नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। 22 अप्रैल के बाद से दिन रात यही सोचने को मजबूर हूं कि आखिरकार उन मासूम लोगों की क्या गलती थी जिनके साथ आतंकवादियों ने ये किया। निर्दोष, मासूम, निहत्थे लोग, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए लोग, कोई मदद नहीं कर पाया चाह करके भी। नेवी अफसर विनय नरवाल की बहन का करुण क्रंदन मेरी आंखों के सामने से हटता नहीं और कानों से निकलता नहीं। जिस तरीके से वो कह रही हैं चीख चीख करके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने कि मेरा भाई जिंदा था, 1.5 घंटे तक वो जिंदा था, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जो उसे अस्पताल पहुंचा देता। लोकल आदमियों के बस की नहीं था कि वो किसी ऐसे घायल व्यक्ति को उठा करके लाद करके लेके जा पाए। किसी के लिए भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ नहीं निकल रहा, जहन से बाहर नहीं निकल रहा। कश्मीर अपना विश्वास खो चुका। कश्मीरियत रो रही है। क्या वो एक बार फिर से उस विश्वास को जीत पाएगी? बहुत मुश्किल होगा। पहलगाम की जो वादियां, खूबसूरत घाटियां, जो मासूम लोगों के खून से लहूलुहान हो गई, लथपथ हो गई, और वो जो विश्वास चला गया। वो लोग कह रहे हैं कि हम लौट के कभी कश्मीर नहीं आएंगे। वो तो क्या, कोई आम आदमी भी कश्मीर जाने की फिलहाल नहीं सोचेगा। वहां बुकिंग कैंसिल हो रही है, टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था टूट सी गई है। जो आस थी लोगों की, रोजी रोटी वहां के कश्मीर के लोगों की, वो चली गई। ये सीजन तो गया, अब अगले सीजन का अगली बार देखेंगे। कोई भरोसा नहीं कि क्या होगा। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो गया। जिसने भी ये घटना सुनी है, देखी है, तमाम वीडियोस वायरल हैं, उसका खून खौल रहा है। पूरा देश उबल रहा है गुस्से में। ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी। मुसलमान सड़कों पर उतरे, काली पट्टी बांध करके विरोध जताया। जुमे की नमाज अदा करने गए काली पट्टी बांध करके। दुआएं की उन लोगों के लिए जो शहीद हो गए, दुआएं की उनके परिवार वालों के लिए कि उनको सब्र आए, सब्र मिले, और दुआएं की कि इस देश में अमन शांति बनी रहे। आतंकवाद जैसी कोई घटना जैसी ये हुई है, इसकी कोई पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। कश्मीर में कॉलेज के, स्कूल के बच्चियों ने सड़क पर उतर करके मार्च निकाला आतंकवाद के खिलाफ। कैंडल मार्च निकाले गए जगह जगह पर। लोग बहुत गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। धर्म पूछ के मारा इस बात को लेकर के और ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ कितना सेंसिटिव इशू है। करनी किसी एक की होती है और भुगतना सबको पड़ता है, वो वाली स्थिति है। तो आतंकवाद के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें हर भारतवासी शामिल है। लोगों ने बता दिया, जता दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। दहशत के लिए कोई जगह नहीं, दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। और ऐसा सबक सिखाए सरकार उनको कि दोबारा कभी इस तरीके की हिमाकत करने की भी वो ना सोच पाए। ये सब कुछ हुआ। कश्मीर वापस मांग रहा है वो खुशहाली, तो कैसे आएगी? कहते हैं समय हर घाव को भर देता है, लेकिन कश्मीर के सीने पर ये जो दाग लगा है कि इस तरीके से पर्यटकों की, मासूम निर्दोष टूरिस्ट की हत्या कभी नहीं हुई थी, ये दाग बहुत मुश्किल से मिटेगा। इसी बीच एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट है वर्षा मिर्जा, उन्होंने एक लेख लिखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग शायद इसको सुन करके उसका अंदाजा लगा पाएंगे, जिस तरीके से मैंने लगाया, कल्पना में एक अंदाजा लगा पाएंगे कि असल में वहां हुआ क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या आगे होगा। इस चीज का अंदाजा आप लगा पाएंगे। रो रही है झेलम और रो रही है कश्मीरियत। हाँ, झेलम मंगलवार की रात से रो रही है कश्मीरियत के कत्ल पर, क्योंकि यही वह नदी है जो कश्मीर की जीवन रेखा है और गवाह है धरती के इस खूबसूरत हिस्से को भोगी हुई पीड़ाओं की। इसने जाना है कि धरती का स्वर्ग कहलाने के बाद आतताई किस तरीके से पहले लालची नजरों से देखते हैं, फिर खूनी वार करते हैं। इसने देखा है कि शातिरों ने अपने बच्चों के हाथों में कैसे बंदूकें थमा दी।
लेकिन अब इसने चाहा है कि इस बेहद सुंदर जगह को जिन बुरी नजरों ने घेर रखा है उनकी शिनाख्त जरूरी है। झेलम का जार जार रोना जारी है, क्योंकि जिन मासूम बेगुनाहों का खून उसने देखा है वह उसे भीतर से सुखा दे रहा है। वह नई नवेली दुल्हन जो अपने पति के शव के पास बिलख रही है। झेलम उसके दुख को झेल पाने में नाकाम है। इसे कश्मीरी आवाम ने भी उसी तरह महसूस किया है। यही वजह है कि गमजदा होकर वह सड़कों पर है, मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, अपने शहर बंद कर रही है। जम्मू से श्रीनगर तक यही भावना है, जैसे अभी चुप रहेंगे तो आगे और बड़े गुनाहों के भागी होंगे। वह गुहार लगा रही है, बंद करो ये खूनी हिंसा बंद करो। वह शर्मिंदा भी है, अपने मेहमानों को बचा नहीं सकी। वे लगातार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं और इस कुकृत्य पर हमारा सर शर्म से झुक रहा है कि धर्म पूछ कर मारा। यह सरकार के इंटेलिजेंस की नाकामी है, या बिना फोर्स के उस जगह तक पर्यटकों को जाने की अनुमति क्यों थी। तो कश्मीर के लोग लिख रहे हैं कि कोई भी कहानी ऐसे अंत के लिए नहीं बनी है। यह तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर को दर्द देती रहेगी। आतंकियों ने धर्म पूछा फिर मारा, यह बात हर एक के दिल में घर कर गई है। जो केवल यही सच है तो फिर अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह को किसने मारा? मृतकों में उनका नाम क्यों है? वहां से लौटने वालों का कहना है कि वह सैलानियों की जान बचाते हुए कुर्बान हुआ। लेखक आशुतोष कुमार लिखते हैं कि अगर आप इतना ही याद रखेंगे और यह भूल जाएंगे कि हमले के दौरान और उसके ठीक बाद घायलों को अपने कंधों पर या घोड़ों से अस्पताल पहुंचाने वालों ने न धर्म पूछा न जाति, तो आप आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों ने बहुत कम सुविधाओं के साथ अपनी भूख, प्यास और नींद सब भूलकर घायलों का इलाज किया, जिससे मृतक संख्या को नियंत्रित किया जा सके। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो आप आतंकवादियों की ही मदद कर रहे होंगे। बहुत देर तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाई थी, कोई वाहन नहीं थे। तब स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोगों को रेस्क्यू किया जो हमले की जद में थे। अगर आप यह भूल जाएंगे तो आप आतंकवादियों की ही मदद कर रहे हैं। सारा का सारा जम्मू कश्मीर इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में उठ खड़ा हुआ है। बिना किसी भय और हिचक के उन्हें संदेश दिया गया है कि कश्मीर का बच्चा बच्चा उनके खिलाफ तन कर खड़ा है। अगर आप ये भूल जाएंगे और केवल हिंदू मुस्लिम नफरती पोस्टर बनाने वालों को याद रखेंगे तो यकीनन आप आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। पोस्टर की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का ही एक पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब प्रचार पा रहा है। पोस्टर में पति के शव के साथ स्केच है। उस पर लिखा है, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इसे क्या कहा जाए कि पार्टी बेहतर महसूस कर रही है कि जाति नहीं पूछी, क्योंकि वे खुद धर्म की सियासत करते हैं और उनके विरोधी जाति की। आपदा में अवसर शायद इसी को कहा जाता है। भीषण दुख और अपरिहार्य परिस्थिति में भी दलों से सियासत नहीं भूली जाती। किसी को भी समझने में क्यों भूल करनी चाहिए कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। वे अपने हिंसक आकाओं की हसरतों के मोहरे भर होते हैं। अगर जो होता तो श्रीलंका में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नहीं होता, जिसने भारत के एक युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ली थी। धर्म देखकर फ्रिज खोलकर मीट चेक करने के बाद हत्या को अंजाम तो कुछ और लोगों ने भी दिया है। बेहतर है कि पहलगाम में 27 निर्दोषों की हत्या को इस तंग नैरेटिव के बीच न सीमित कर दिया जाए। सरकार को इस घटना से ऐसा सबक लेना चाहिए कि कश्मीर में फिर कभी ऐसी विभीषिका ना हो। सरकार ने इस संसद में अपनी बात कहकर लोगों को यकीन दिलाया था कि कश्मीर में अब सब कुछ सामान्य है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। आतंक के खिलाफ हमारी नीति 0 टॉलरेंस की है, घर में घुसकर मारती है। अब जो हुआ यह उन सैलानियों की यकीन का कत्ल है। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि आप यहाँ आए, आप सुरक्षित हैं। नतीजन 2023 में 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा सैलानी यहाँ आए, जो साल 2020 में 35 लाख से भी कम थे। अभी तो सीजन शुरू ही हुआ था और अगले 3 महीनों तक यह सिलसिला जारी रहना था, लेकिन पहलगाम की घटना ने कश्मीर को एक बार फिर से पीछे पहुंचा दिया। इसी यकीन के भरोसे सपरिवार पिछले बरस 8 दिन कश्मीर में और 2 दिन पहलगाम में बिताए थे वर्षा मिर्जा ने। सब खुश थे, घोड़े वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, कॉफी शॉप वाले की घाटी में बाहर आई है, सैलानी लगातार आ रहे हैं
ऑटो और शिकारा चलाने वाले भी बेहद खुश थे। इस बार टूरिस्टों की संख्या ने उनके घर, दुकान, गाड़ियों के लोन अदा करवा दिए। खूब तो ऊनी कपड़े पसंद किए गए, खूब मखमली केसर और अखरोट सैलानी अपने घर ले गए। उनका बस चलता तो घाटी का बेमिसाल मौसम और बेमिसाल खूबसूरती भी अपने साथ ले जाते। वह आता भी है तस्वीरों में कैद होकर। लेकिन पहलगाम के इन पर्यटकों के साथ ऐसा नहीं हुआ। श्रीनगर में जहां कदम कदम पर फौजी नंगी स्टेन गनों के साथ मुस्तैद नजर आए थे, वैसा पहलगाम में नहीं दिखा था। पहलगाम यानी चरवाहों का गांव, और वाकई लिद्दर नदी के हमराह यहाँ सिर्फ घोड़े ही घोड़े नजर आते हैं। ऊपर के गांव से नीचे आते हुए घोड़े, फिर इन्हीं रास्तों से लौटते हुए, मानो पहाड़ों के साथ सड़कों पर भी इन्हीं का राज हो। वहां के गुर्जर चरवाहों की यही रोजी रोटी है। सर्दियों में अपने बनाए गर्म कपड़ों को लेकर भारत के मैदानों में आते हैं। टूरिस्ट पहलगाम से टैक्सी से लेकर आसपास के स्थानों पर दिन भर घूमकर पहलगाम लौट जाते हैं। आरू वैली, बेताब वैली, चंदनबाड़ी जो अमरनाथ यात्रा का बेस पॉइंट है, बैसरन घाटी जैसे कई पिकनिक स्पॉट तक सैलानी जाते हैं। इस यात्रा ने जिस बात ने अभिभूत किया था, वह थी कश्मीरियों की मेजबानी। वे सैलानियों को बहुत सम्मान देते हैं। गलती से आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो टूरिस्ट के लिए नहीं है, तब भी वे आपकी आवभगत करते हैं। पहलगाम के आतंक ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। वे सड़कों पर निकल पड़े हैं। उनका विरोध और भारत सरकार के पाकिस्तान को मजबूत जवाब देने की नीयत, दोनों का एक साथ आना कश्मीर के हालात को बदल सकता है। फिलहाल जवाब तो इस बात के भी ढूंढने होंगे कि इन सैलानियों की सुरक्षा के लिए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं देखी गई। सुरक्षा बल वहां क्यों नहीं थे? यह चूक क्यों हुई? बैसरन घाटी का हमला पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? जो कोई इनपुट मिले थे तो सुरक्षा क्यों नहीं बरती गई, और नहीं मिले तो ये भी कैसे संभव हुआ? मुख्य धारा का मीडिया और हिंदी के ज्यादातर अखबार धर्म के नैरेटिव को सेट करने में लगे हैं। जिम्मेदार देश को यूं बांटने और अस्थिर करने की साजिश पर मौन क्यों है? कश्मीर के अखबारों ने काली जगह छोड़कर विरोध जताया है। कश्मीर टाइम्स ने अपनी एक स्टोरी में बताया कि पहलगाम की किशोरी रुबीना, जो यहाँ पर्यटकों को नन्हे खरगोश बेचती है, उसने अपने छोटे से घर को सैलानियों के लिए सुरक्षित आवास में बदल दिया। वह उसकी बहन मुमताज 3 बार पार्क में गए और घायलों को सुरक्षित नीचे लेकर आए। आज रुबीना है 16वीं सदी में शायरा हब्बा खातून थी, जिनका संदेश केवल मोहब्बत रहा है। दोनों ने हर हाल में कश्मीरियत को जिंदा रखा। हब्बा खातून उर्फ जूनी, जिनके प्रेम में पगे लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। ये शायरी जैसे उन्होंने अपने साथ उन जोड़ों के लिए भी लिखी थी जो इस दुर्दांत आतंकी घटना में बिछड़ गए। बेहद मार्मिक पोस्ट वर्षा मिर्जा का, एक लेख कह सकते हैं, पोस्ट भी किया। ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप सुने, ये मैसेज दूर तक जाए कि कश्मीर क्या है, कश्मीरियत क्या है, इंसानियत क्या है। और जिस तरीके से कश्मीरियत पर हमला हुआ, इंसानियत पर हमला हुआ, मासूम लोगों पर हमला हुआ, उसका सबक सीखना चाहिए सरकार को भी, और सबक सिखाना चाहिए उन लोगों को भी जिन्होंने इस वारदात को, इस घटना को, इस हैवानियत को अंजाम दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, देखेंगे। हालांकि आपके टेस्ट का वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे मन की बात है, मेरे दिल की बात है, मेरे दिल में, जहन में जो कुछ भी चल रहा है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट होकर के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। यहाँ आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हम सब भारतीय हैं, हम सब खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ और उन मासूम लोगों के साथ जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।